हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। और तो चलिए, आज के सेट में भी 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। किसी भी सेक्टर में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और आप लोग अपना फीडबैक और कमेंट में स्कोर जरूर मेंशन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। सूची 1 में मूल नाम दिया है और सूची 2 में संबंधित विभाग दिया गया है। तो अगर बात करें दीवाने विजारत, तो ये संबंध है वित्त विभाग से। दीवाने अर्च का अगर बात करें तो ये हो जाएगा सेना विभाग से, यानी कि ए का 4 और बी का 1। तो ए का 4 एक ही में है और बी का 1 भी उसमें दिख रहा है। तो आगे हमको ज़रूरत नहीं है कि मैच करेंगे, क्योंकि अब टाइम अपना क्यों वेस्ट करेंगे जबकि कंफर्म है कि यही एक मैच कर रहा है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। पतन नगर यानी बंदरगाह नगर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन से बंधे होते हैं। जी हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही इसका क्वथनांक अधिक होता है। कितना पे? 4 डिग्री। नेक्स्ट है कि भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए किसके लिए नहीं होगा, कहाँ से लिए गए होगा क्वेश्चन में? तो ये हो जाएगा मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय किस रीट के तहत व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करवा सकता है? तो सशरीर उपस्थित बंदी प्रत्यारक्षीकरण के तहत करवाएगा। 5 का ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग होने का कारण बताना है आपको। तो मलेरिया किसके कारण होता है? तो अगर बात करें मलेरिया का, तो मलेरिया जो रोग हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी। पश्चिमी घाट से कौन सी नदियां निकलती है? तो अगर बात करें पश्चिमी घाट से, तो आपका गंगा जिसमें है वो तो कभी होगा नहीं। तो गंगा ऑप्शन ए में है, सी में है। बचा आपको कौन सा? तो बच गया आपका बी और डी। तो झेलम, तीस्ता और ताप्ती, और उसमें है कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। तो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी ही आपकी क्या है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। क्योंकि झेलम तो चले जाइएगा, शेषना झील जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे और यहाँ के राजाओं के साथ युद्ध लड़े और फिर यहाँ पे जीते। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है? तो उत्तर प्रदेश तो हो जाएगा जिसका छूती है। झारखंड जो है इसका किसी विदेश मतलब किसी भी पड़ोसी देश के साथ नहीं लगता है। बिहार का भी लगता है, पश्चिम बंगाल का भी लगता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस 22 मार्च, ऑप्शन सी। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से शिवहर जिले का बिहार में कौन सा स्थान है? तो शिवहर जिला का जो स्थान है वो है पहला। नेक्स्ट है कि किसने खोज की मलेरिया मच्छरों द्वारा संचारित यानी कि ट्रांसमिट होता है? तो ये खोजा गया था रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है? जी हाँ, सूर्य के प्रकाश को एक जगह लाने के लिए पूछा जा रहा है कि किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो वो किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी। मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री।
भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो ये कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत के प्रतिपादक जो हो जाएंगे वो आपके हैं श्री शंकराचार्य, ऑप्शन बी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो लोकसभा जो होता है वो आपका अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पे किस आधार पे नहीं पूछा गया, इसीलिए लोकसभा, क्योंकि जो वित्त विधेयक होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में उसका कोई अहम रोल नहीं होता है। धन विधेयक। कौन व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शंस हैं रंजन राठौर, अविनाश चौहान। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पृथ्वीराज सिंह रूपेन। जी हाँ, ऑप्शन सी ही सही है। भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, त्रिपुरा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका आपको भाग 5 में मिलेगा। रेडियो धर्मी तत्व निम्न में से किसका उत्सर्जित नहीं करते हैं? तो रेडियो धर्मी तत्व जो उत्सर्जित नहीं करेंगे वो प्रोटॉन का उत्सर्जन नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो बंदरगाह नगर आपको लोथल में देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए। माटी के मूरत पुस्तक के रचयिता? तो माटी के मूरत पुस्तक लिखा गया है आचार्य शिवपूजन सहाय, ऑप्शन ए। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? तो हर्ष को पराजित किया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन सी। नीचे विभक्ति और एक कारण दिया गया। भारत के क्षेत्र राज्यों के कुल क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा है? नहीं, ये तो गलत है। भारत राज्यों का एक संघ है, ये तो सही है क्योंकि अनुच्छेद 1 में यही बोला गया है। तो यानी कि ये गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स ऐसा होता है मृदा विहीन पादप का संवर्धन, यानी कि ऑप्शन ए। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म ठीक सुमेलित है? अधिकारी दिया है और उनका इधर काम दिया है। अमीरे हाजीब, दरबारी शिष्टाचार। तो ये तो सही है, ऑप्शन ए। बरीद मुमालिक दास विभाग एक गलत होता है, ये होता है दीवाने बंदगान। तो यानी कि ऑप्शन ए ही आपका सही है। यही पूछा भी गया था कि कौन सा युग ठीक सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता जो पेनगंगा नदी, डैश नदी और वेनगंगा नदी की संयुक्त पानी ले जाती है। तो डैश के स्थान पे आपको बताना है, तो हो जाएगा वहाँ पे वर्धा नदी, यानी कि पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा के संयुक्त पानी ले जाती है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया निम्न जीवों की आवश्यकता होती है? तो बैक्टीरिया, जीवाणु की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए। कौन सी दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी? तो वेलेंटीना ट्रेस्कोवा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान हो जाएगा, ऑप्शन सी। चौथा ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम YSF 2090 किस थीम पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है साइंस बिल्डिंग ब्रिक्स यूथ लीडरशिप थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए 35 में थोड़ा सा हमको डाउट है कि साइंस फॉर पीस था या बिल्डिंग ब्रिक्स यूथ लीडरशिप। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लें। ए और बी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा इसको ज़रूर आप लोग चेक कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। एक तरफ है खनिज, सौर ऊर्जा, बायोगैस, वन अपरोपण। दूसरी तरफ है वर्षा, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त। तो देखिए खनिज क्या है, समाप्त होने योग्य है, और सौर ऊर्जा असमाप्त होने वाले, यानी कि ए का 3 हो जाएगा और बी का 4। तो ए का 3 और बी का 4 आपको दो ऑप्शन में दिया हुआ है। ये क्या किया गया है, ए और बी तो ऑप्शन सेम कर दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट है कहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया। तो सबसे पहले जो हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया है वो है हड़प्पा, ऑप्शन ए। एड्स रोग फैलता है वायरस से, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। मैथ का क्वेश्चन आ गया जिसमें आप लोग करना है। एक दुकानदार मूल्य कीमत से 15% अधिक अंकित करता है, मांग में वृद्धि के कारण कीमत 10% और बढ़ा देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा। तो पहले ही उसका 15% अधिक है तो 115 और उस पर 10% बढ़ा दिया, यानी कि टोटल उसका जो बेनिफिट हो जाएगा 26.5 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। फिर है मैथ का क्वेश्चन, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹31 का है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है आपको बताना है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा आंसर, याद भी होगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को 21,000 में बेच कर एक आदमी 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए तो यानी कि 105 का वैल्यू दिया है, 21,000, तो 115 का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक 23,000 आना चाहिए, मगर आप लोग सॉल्व करेंगे। और जिनको भी प्रॉब्लम होता है मैथ में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है कि ए का वेतन 10% बढ़ाएगा और फिर 10% घटाएगा। तो 10% बढ़ाइएगा तो 110 और फिर 10% घटाइएगा तो 99 हो जाएगा, यानी कि एक का उसको क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो देखिए यहाँ से 3 + 2 5, ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। इसका ऑप्शंस आपको यहाँ पर है। नेक्स्ट है कि यदि x का 35% 735 है, यानी कि 735 है, तो x का 80% आपको बताना है। यही मैथ का सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे और फिर देखेंगे कितना आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि जब 8 पैसे प्रति रुपये प्रति महीने के साधारण ब्याज के आधार पर जोड़ी जाती है तो 5 वर्षों में 1680 रुपये हो जाए, तदनुसार वह धनराशि बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपये अंकित है, गणेश पूजा के दौरान उस पर 8% छूट पर बेचा गया। एक दुकानदार 8% छूट की घोषणा करता है, यदि वह 16 की अकेली छूट घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि होगी। मतलब कि बोला जा रहा है कि 2 बार 8% का छूट दिया, तो अगर एकल छूट 16% का देता तो कितना का कम उसको लॉस होता। फिर क्वेश्चन है मैथ का ही कि श्री राम ने अपनी बाइक श्री केलकर को 20% हानि पर बेची। इसके बाद केलकर ने उस पर मरम्मत में 2,000 रुपये खर्च किए और 22,000 में बेच दी, 10% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार श्री राम को उसके लिए बाइक का लागत मूल्य कितना था। तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा कि देखिए 10% लाभ लिया, यानी कि 11, 110 का वैल्यू 22,000 हो जाएगा, तो यानी कि 20,000 उसको पड़ गया था और 2,000 उसने मरम्मत पर खर्च किया, यानी कि उसको जो टोटल मिला था 18,000, और 18,000 जो 80% का वैल्यू है, तो 22,500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे।
निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? तो ये तो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन मतलब पिछले सेट में इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे तरह से हमने डील किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा संवहन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित भिन्न को अवरोही क्रम में पहले छोटा लगाना है आपको, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए इसको क्या हो जाए, 7×5 = 35 न, 27, तो 35 वाला बड़ा हो जाएगा। और इसमें देखें तो 13×7 = 91 और 99। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा 11/13, तो 11/13 से 2 शुरू है, फिर उसका 7/9 आएगा, तो 7/9 ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में हाल ही में किस देश के साथ उच्च स्तरीय राजनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की? तो ये किया गया है सऊदी अरब के साथ। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है, तो 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट। निम्न में से कौन डीएनए के अणु का एक घटक नहीं है? तो एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसाइन। तो जो नहीं होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए का घटक नहीं होता है। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। देखिए यहाँ प्रतिरोधक भी दिया हुआ है और विद्युत रोधी भी दिया हुआ है। तो विद्युत को नहीं जाने देगा तो विद्युत रोधी ही कहलाएगा। ऑप्शन डी ही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली क्या होगी? तो 4, 16, 64, 256, तो 1024 क्या है? 4 से गुना कर देना है। धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है? तो धनसिरी नदी के बारे में बात करें तो ये आपको नागालैंड से देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? लोह का चुंबक बनना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना। इनमें से कोई नहीं। देखिए मोमबत्ती का जलना जो होगा आपका रासायनिक प्रक्रिया होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? तो इसरो कहाँ है आपका? बेंगलुरु मुख्यालय पूछा गया है। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल चल रहा है। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था। गाड़ी की गति क्या थी? मैथ का अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग सॉल्व करें। नहीं है तो कमेंट भी जरूर करें। यहाँ पे रीजनिंग है आपको, जैसे कि कोहनी का कलाई दिया है तो घुटना का क्या होगा? तो कोहनी कलाई तो घुटना का टखना हो जाएगा। ऑप्शन ए। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सिमलीपाल उड़ीसा। ऑप्शन सी। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया? तो राजतरंगिणी में अगर देखेंगे तो कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया। तो अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950, जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ था उसी दिन सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय भी अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। कागज को मोड़ा गया है। चलिए आप पेपर फोल्डिंग से ही समझ सकते हैं कि इसको फोल्ड किया गया है। ऐसा चित्र कब आएगा बोला जा रहा है। इस चित्र को पहले देखिए, प्रश्नाकृति और उत्तराकृति में देखिए कि इसमें से किसको हम फोल्ड करेंगे तो ऐसा ओपन करने पर आएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इसको करने पर आएगा। ऑप्शन डी आपका सही। रीजनिंग और मैथ आप अपने से सॉल्व करें। ये भी अच्छा क्वेश्चन हर एक सेट में रहता है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस केवल साइन चेंज करना होता है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और सॉल्व करें। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। क्या है, सबका स्क्वायर तो लिखा हुआ है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
23 अक्टूबर 2019 को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था ब्रजराज शर्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रमेश पुलिस स्टेशन से निरीक्षक कार पर निकला। 4 किलोमीटर दूर सीधे यात्रा करने के बाद वह बाजार से बाईं ओर मुड़ा और 600 मीटर यात्रा की। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, 200 मीटर की सीधे यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़ा और 600 मीटर की सीधे यात्रा की। रमेश पुलिस स्टेशन, ये आपका क्या बोलते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा। रीजनिंग है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरह से इसको जरूर बना लेंगे। आप ही लोग का डिमांड रहता है कि टोटल कंप्लीट सेट कराइए। कंप्लीट सेट में यही होता है कि अब मैथ रीजनिंग यहाँ सॉल्व करने में एक जगह रहता है तो सही रहता है। अब इसी सेट में सारा चीज़ रहता है तो मैथ रीजनिंग आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो बोला जाए, कमेंट जरूर करें। यहाँ पे है कि 50 लंबी मीटर या कुछ भी मान सकते हैं, फीट मान सकते, लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि 40 फीट ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। इसका पांव उसी के स्थान पर रखते सीढ़ी को दूसरे तरफ घुमाने पर 30 फीट पहुंच जाती। तो गली की चौड़ाई बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी कोई गली में इस लगाया जाता है कि 40 फीट ऊंचा है। तो अगर ये 40 फीट है और ये आपका क्या है 50 है, तो अगर ये 40 हो जाएगा आपका और ये 50 होगा, तो इसको अगर 5 काउंट करते हैं तो ये आपका कितना होगा, ये हो जाएगा 30 फीट। ये वाला लाइन 30 फीट हो जाएगा। और फिर बोला इसकी पाँव को उसी के स्थान पर सीढ़ी को दूसरे तक घुमाने के बाद 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचता है। यानी कि इस बार जब इसको कह रहे तो ये हाइट जो मेरा है इस बार ये वाला मेरा 30 हो जा रहा है। तो गली की चौड़ाई, तो जब ये 30 है, सीढ़ी 50 का 50 ही रहेगा, तो 30 पर ये 4 हो जाएगा, तो 40 और 30 70 हो जाएगा। यानी कि 70 फीट आपका। आसान क्वेश्चन है, आप लोग अपने से भी इसको बनाइएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो तिब्बत में आपको कौन है, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी। कितने अंतरिक्ष यात्री चांद की सैर की है अभी तक? तो ये हो जाएंगे आपके 12, ऑप्शन डी। जिस प्रकार फल संबंधित है फूल से, उसी प्रकार फूल संबंधित है किससे, कली से। और इसमें क्या बीज नहीं होगा, कली हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवलम में बोला जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां आनुवांशिक हैं? अल्केप्टोनरिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, उपरोक्त सभी ये तीनों आपको बीमारियां जो हैं आनुवांशिक हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? अभी बिहार की बात की जा रही है, तो यह है गोपालगंज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथ का क्वेश्चन है कि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 0 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस -3 cos थीटा को इधर इक्वल टू के कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 sin थीटा बराबर हो जाएगा 3 cos थीटा को। और साइन थीटा को भी इधर अगर किसी को एक साइड भेज देंगे तो एक तरफ भेजिएगा तो tan का वैल्यू मिल जाएगा, या उल्टा करिएगा तो cot का वैल्यू। तो tan मिल जाएगा तो p/b मिल जाएगा, तो h आपको निकालना रहेगा। तो h देखिए, p हो जाएगा 4 और b हो जाएगा 3, तो h हो जाएगा आपका 5, यानी कि 25। जहाँ तक उम्मीद है ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होगा। आप लोग बना करके चेक जरूर कर लें। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा, राज्यपाल बनने के लिए भी आपको 35 ईयर्स ही होता है, जितना कि राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। जल का किस तापक्रम पर सबसे कम आयतन होता है? तो सबसे कम आयतन आपको कहाँ पे होगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उस समय आयतन उसका कम होगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरन के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, पानी, हवा और ताप चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण अवशोषित कर लेती है? तो ये ओजोन कर लेता है, ओजोन परत O3। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? तो नाभिकीय विखंडन जो दिया गया था एर्निको फर्मी के द्वारा, ऑप्शन बी। जीन से संबंधित खोज किसने की थी? ग्रेगरी मेंडल किए थे जीन के। विसंगत को चुनिए, कॉपर, जिंक, टीन, पीतल। तो पीतल जो होता है मिश्रित है और तीनों जो है आपका क्या है, वो शुद्ध है। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन है, 57 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, 3 मिनट वाले पहुंच जाता है, मतलब कि 57 की स्पीड से जाता है तो 3 मिनट पहले पहुंचता है, और 51 से जाता है तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो निश्चित दूरी बताएं। तो एक क्वेश्चन रेशियो से भी बनता है, और जो दूसरा प्रोसेस आपके पास होगा वैसे भी बनेगा, एक्स मान का भी बन सकता है, लेकिन रेशियो वाला सबसे बेस्ट होता है। अगर नहीं आता है तो ज़रूर बताएं, आपको ज़रूर हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश ने शासन किया। तो नंद वंश ने कहाँ शासन किया? मगध पे किया, ऑप्शन ए। फिर है कि शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? तो शरीर के तापमान को अगर कम करना है तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है एंटीपायरेटिक, एंटीटॉक्सिन, एंटीहिस्टामिन, क्लोरोफॉर्म। तो इसमें से जो दवा हो जाएगी वो हो जाएगी एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो अरब सागर में आपको महानदी नहीं मिलेगी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 16 अक्टूबर 2019 को वरिष्ठ प्रसारण पत्रकार पीवी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दूरदर्शन के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो उनकी नियुक्ति हुई थी 1976 में। नेक्स्ट है कि भूटान पर कुछ बिहार के एक राजा संदिग्ध द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया है? तो ये आपको 7वीं शताब्दी के करीब में हो जाएगा, यानी कि 7वीं शताब्दी के आसपास। नेक्स्ट है, एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। यदि बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के आयतन के संख्यात्मक मान बराबर है तो बेलन की ऊंचाई। अच्छा सा क्वेश्चन है, समझिएगा, वॉल्यूम एंड सीखने को मिलता है। फिर मैथ का क्वेश्चन है कि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो कुछ नहीं करना है, 12 का सीपी 16 के एसपी, तो कितना प्रतिशत हानि होगा? तो 4/1/5, 25% का हो जाएगा। बना करके जरूर चेक कर लीजिएगा आप लोग। एक विद्यार्थी 60% एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, यानी कि 40% का वैल्यू कितना है? 400। परीक्षा में बैठने वाले कितना हो जाएंगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही बन गया कि ऑप्शन डी आपका सही है, 1000। फिर है कि एक आर त्रिज्या वाले गोले को बेलन के अंदर इस तरह बिठाया गया है कि गोले की वक्र बेलन को स्पर्श करता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक जगह आर है, हाइट में दिया है कितना, बैठाया कि वक्र बेलन स्पर्श करता है, हाइट जो हो जाएगा 2r हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपेयर कर दीजिएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो तंत्रिका योगिनी का मूल स्थान जो माना जाता है वो उड़ीसा माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, नोटिस करता है कि 60 सेकंड में 31 टेलीफोन को पोस्ट गिन सकता है। तो 2 पोस्टों के बीच 60 मीटर की दूरी है, तो रेलगाड़ी की गति बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग बना लीजिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5 और 2 है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र के, तो 5 और 2 7 का वैल्यू 49, तो 1 का वैल्यू 7। तो किसका पूछा है? तो पुत्र की आयु, तो 7 दूनी 14 अभी है, और 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। एक कंप्यूटर का मूल्य
30,000 रुपये है, तो 25% छूट के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो 25% अगर छूट कर दिया तो 7,500 यानी कि 22,500 हो जाएगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे से सर्वाधिक प्रयोग होता है? बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो रक्सौल का होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। 100 क्वेश्चन का सेट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें, अपना स्कोर भी ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।